फार्म के ऊपर अब सबसे ज्यादा समय देना पड़ेगा। चूजों को अब खा रहे हैं मच्छर, बीच बैच में बदलना पड़ा पानी, ये है बीमारी का संकेत। राम राम जी, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो के साथ। आज फार्म पर चूजों का है 18वां दिन, ये 17वें और 18वें दिन की वीडियो है। और जैसे कि अभी तक अपने बिल्कुल चूजों की अच्छी ग्रोथ चल रही थी और हमने एक देसी फीड फॉर्मूला भी बनाया था, किस तरह बनाया था वो भी आप लोगों ने देखा था। लेकिन उसके बाद भी है ना, ग्रोथ नहीं ले रहा, मतलब है जो अपने होनी चाहिए ना ग्रोथ चूजों की, वो ग्रोथ नहीं मिल रही थी। हमने फीड में भी फॉर्मूला अच्छा लगा रखा था, तो कहाँ कमी मिली? कमी हमें मिली फिर पानी में, क्योंकि दो ही चीज़ पे है, या पानी या फीड, और तीसरा टेम्परेचर सही कंट्रोल में कर रखा है। फीड अपने हाथ में थी, फीड में हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, वो भी अच्छा था, लेकिन जो ग्रोथ होनी चाहिए वो मिली नहीं। उसके बाद हमने पानी चेक किया। पानी में हमारे क्या देखने को मिला, जब अपना फार्म पर मुर्गा आया था अपना, उस टाइम पर अपना TDS था लगभग 500 के आसपास, और अभी तक हमने 3 बैच निकाल चुके हैं, ये तीसरा बैच अपना फार्म पे। इससे पहले जो अपने 2 बैच निकले थे, जब भी अपना जो पानी का था TDS, अपना को बता देते हैं, सबमर्सिबल डाल रखे अपने जो मोटर का, नीचे का ग्राउंड वाटर ले रहे हैं, और वो ग्राउंड वाटर अपना था 500 TDS का, अच्छा खासा चल रहा था। 2 बैच अपन निकाल भी चुके हैं, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं लगा था। लेकिन अब अपने 15वें दिन जब ग्रोथ नहीं लगी ना भाई, एक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए जो चूजों की, उसके बाद अपने पानी चेक किया तो ग्रोथ में वहाँ मिला है 1100 का TDS। इसलिए अपने पानी चेंज किया। अभी पानी का बहुत सारे दोस्तों को अब ऐसा लग रहा होगा कि पानी का हमें पता कैसे लगेगा। पानी का हाँ, सबसे मेन फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे अभी धान की रोपाई हो रही थी, जीरी बोल देते हैं अपने लोकल भाषा में, तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर की जो ज़्यादा थी खिंचाई होगी, वो खिंचाई होने के बाद हमें जो ग्रोथ थी वो मिल नहीं रही थी, इसलिए हमने पानी फिर चेक किया। पानी चेक करते ही पानी की कमी मिली है। अब हमने क्या किया है, अब हमने यहाँ मीठा पानी की, अपने जो नदी का पानी है वो डाला इनके लिए, वो उसका जो TDS है 100 के आसपास। पानी के ऊपर एक चीज़ का खास ध्यान रखना, अब जैसे हम 1100 TDS के पानी से सीधा 100 TDS पे गए हैं, तो दोबारा इसके ऊपर मत आना, उससे आपके फार्म पे बीमारी आ सकती है। सबसे मेन कारण यही होता है पानी का अदला बदली का, मतलब जब ज़्यादा TDS से आप लो पे चले जाना, लेकिन लो से वापस उस पर आ गए ना, फार्म में लॉस है। तो दोस्तों, जैसे अभी TDS की बात चल रही है, तो TDS का जैसे क्या ख्याल रखना आपको, सबसे मेन देखो TDS का ये खेल है। आप ये मत सोचना कि TDS बढ़ गया है तो पानी हम दूसरे कुएं से ले लिया या दूसरे कहीं जगह से ले लिया। हम जैसे अभी नहर का पानी यूज़ कर रहे हैं, उसका है 100 के आसपास TDS, तो वही बैच में चलेगा अब सारे। इसके बाद हमें चाहे हमारा कम हो, अगले बैच में ट्राई करेंगे इसका, अब बंद रहेगा इस फार्म पे। और ये भी गलती मत कर देना कि अब आपका 100 TDS का पानी कहीं और से ले आना, वो भी नहीं चलेगा। TDS से मैटर करता है, लेकिन ये भी उसका जगह भी मैटर करती है। ऐसा नहीं कि आपका 100 TDS का कहीं से भी ले आओ 100 TDS, नहीं, ये गलती कभी मत कर दें। 100 TDS का पानी, मान लो हम जैसे अभी नहर का लेके आ रहे हैं, तो हम पूरे बैच में नहर का पानी ही पिलाएंगे इनको 100 TDS का। ऐसा नहीं कि 100 कहीं और ट्यूबवेल से या कहीं और मोटर से ले आए, वो गलती भी मत कर देना। जैसे हर चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है आपको। पानी का कभी भी जैसे कम पानी पिए, उस बात पे आप वहीं ध्यान रखना होता है। कम पानी पिया है, कम फीड खाए। अब जैसे फीड की बात करते हैं अपने, वही 19-20 कट्टे एवरेज चल रही है, और पानी की बात करते हैं, पानी भी वही 2000-2100 लीटर के आसपास चल रहा है। जब भी जैसे एकदम से 2000 से आधा पानी हो जाए या आप फीड के कट्टे आधे लगने लग जाए, तो समझ लेना कोई ना कोई दिक्कत है। और एक बहुत ही मेन दिक्कत हमने नोटिस की है, बहुत सारे भाइयों के अभी क्या पता कमेंट भी आ जाए कि सीरीज़ रेगुलर नहीं चल रही है। सीरीज़ रेगुलर इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि देखो 10 से 11 दिन तक हमने की है, 12वें दिन कोई मोटा काम नहीं था और कोई ऐसा नहीं था कि आपको दिखाए, मतलब इसी वजह से हमने वो शॉर्ट वीडियो डाल दी है। हम नहीं चाहते कोई भाई मतलब अपना टाइम दे और उसको बेमतलब की जानकारी हम दे। और हमने आज देखो एक ऐसी चीज़ देखी है हमारे फार्म पर, जैसे अच्छे खासा चिक्स बैठे हैं अपने चूजे, इनको मच्छर खा रहे हैं। ये देखो, ये रहा मच्छर। इन मच्छर के कारण क्या हो रहा है, परेशान हो रहे हैं अपने चूजे हैं। इसके लिए हम एक देसी इलाज करने वाले हैं। क्या करेंगे, जो अपना ये फार्म है इसके सारे पर्दे चढ़ा के लास्ट के 1 या 2 पंखे के चला देंगे। और यहाँ पर हमने एक जैसे उपला होता है, गोस्सा बोल देते हैं हमारे यहाँ पे, उपले को जला के उसके साथ करेंगे, ताकि इनको मच्छर, एक तो इनको मच्छर परेशान कर रहे हैं ये बारिश के मौसम में। एक दिक्कत आई, देखो हमने देखा है कि इनके ना दो वेस्टेज बोल देते हैं, बीट तो क्या बोलो वेस्टेज,
उस वेस्टेज में थोड़ा थोड़ा मतलब रेडनेस है, हमने मतलब सब में नहीं है, फार्म पे जाके देखोगे ना तभी समझ पाओगे यार। और वहाँ पे उस रेडनेस का कारण बताया गया है कि लीवर में थोड़ी ही मतलब वे 5 से 7% के चांसेस है, मतलब कल को हो ना जाए, क्योंकि हमने लीवर का जो अभी तक है ना, हम नॉर्मल पानी पिला रहे थे इनको, जो लीवर की टॉनिक था या सुपर जितनी भी और कोई मेडिसिन वगैरह थी, हल्दी दी थी, वो हमने फीड के थ्रू दी थी, पानी में कुछ नहीं दे रहे लगातार कई दिनों से। तो अब लीवर की टॉनिक की दवाई जो हम इसमें देंगे, इससे लीवर अच्छा रहेगा, तो ये जो समस्या नहीं होगी। तो आपको छोटी छोटी चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। और एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, ये देखो आप, अभी जो चूजों के हमने दिखाया था आपको, जो चौथे दिन एक पंख आती है सफ़ेद सफ़ेद, यहाँ पंख आती है ना, जो उसका मतलब होता है योग टूट जाता। और इसके बाद पंख आती है, देखो अभी ये नई पंखें आ रही है, इन पंखों का मतलब है आपका जो चूजा है आज 18वां दिन है अपने फार्म पे चूजों का, अच्छी ग्रोथ ले रही है, अच्छा पानी पी रहा है, अच्छे से सही है, मतलब इसका खुश है अपना चूजा फार्म पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी सबसे मेन आपको एक चीज़ बता देते हैं दोस्तों, जो आपका चूजा है फार्म पर, आपका कितने लाख का चेक बनेगा, कितना आपको प्रॉफिट होगा, कितना आपका लॉस होगा, वो 15 से 25 दिन के बीच का ही खेल है। अगर आप इस टाइम पे बिल्कुल ध्यान दे दिया आपने, तो आपका बैच 100% गारंटीड है प्रॉफिट में रहेगा। लेकिन अगर आप इस टाइम पे थोड़ी सी आनाकानी कर गए, जैसे अभी हमारे फार्म पर मच्छर हो रहे थे, हमने उस चीज़ को नोटिस किया है, हमारे फार्म पर छोटी सी बीट में थोड़ा सा रेडनेस है 5 से 7%, वो चीज़ ये देखो अभी भी मच्छर यहाँ भी है। और तीसरा, अभी फीड अपने आने वाला है शाम के टाइम, फीड हमेशा एडवांस में होना चाहिए। आज अपने फीड लगभग ख़त्म हो चुका है, अभी इनके फीडर पूरे हैं, तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे तो प्रॉफिट पक्का होगा। तो दोस्तों ये हमने धुएं का जो देसी जुगाड़ किया है, अपने जो गोसे या उपले बोल देते हैं, उसमें एक कोयल आती है मच्छर भगाने की, गोल गोल सी, वो कोयल डाल दी है, और थोड़ी देर में धुआं हो जाएगा, जब आप पर्दे भी चढ़ा देंगे ताकि वो धुआं बाहर ना जाए, और वहाँ पे फैन ऑन कर देंगे जिससे धुआं सारे लास्ट तक चूजों में फैल जाए। ये अपने देसी जुगाड़ मच्छरों को भगाने का।